नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। हर महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि को पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पक्ष बली होकर बहुत बलवान हो जाता है। पौराणिक धर्म के अनुसार चंद्रमा को पूर्णिमा तिथि सबसे अधिक प्रिय होती है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, दान और किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साल भर में 12 पूर्णिमा आती हैं, जिनमें से कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा आदि मुख्य पूर्णिमा मानी जाती है। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है या फिर पीपल पूनम कुर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह दिन पीपल पूनम के नाम से भी कहलाता है और इसे अबुझ मुहूर्त माना जाता है, यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी पंडित से पूछे किया जा सकता है। वैशाख पूर्णिमा भगवान विष्णु के कश्यप अवतार का जन्म का दिन है। इसमें कुर्मा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कुर्मा का अर्थ कछुआ होता है और भगवान विष्णु ने इस दिन कछुए के रूप में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन में सहायता की थी। अब सुने पूर्णमासी व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के उत्पन्न करता है, पोषक तथा उनसे संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझको कहो जिससे रहने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक पर किसने किया था? इसके विषय में कुछ विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री अति सुशील, रूपवती, दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था। इस दुख को वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तेजस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह कभी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ने यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण बताएं और इसका उपाय बताएं। आप सामर्थ्यवान। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर अपनी स्त्री से यह वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की, उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया। कहे, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासी का व्रत विधा पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ सका। तब ब्राह्मण ने
भगवान गणेश विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उस स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हुई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी के कहा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उसके पुत्र इस वर्ष मर न जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ले, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ उसे भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और उससे नहीं कही। धनेश्वर ने सब तनिक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की एक अत्यंत सुंदर, सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, तो लग्न के समय वर को धनुवर्त हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों को परामर्श कर निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही इसका लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास मामा जी से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह का लग्न सब कुछ सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को जो मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात में दूल्हा बन जाएगा। यह बात तो वर के पिता ने स्वीकार कर ली, पर उसने अपने भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सविवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसके स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निवास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बात जो वह वर के पिता उसके मामा से हुई थी उसमें बतला दी। कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूं, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप ठहरिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण निकलेगा यह फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा शादी हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क ने कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए
तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें की थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनासुर वर को बुलाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहाँ से अपना मुंह लेकर चला गया और सारे बाराती भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्या के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल ने प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि उसके समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसके माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्यम के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां पर आए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर वत्सल भगवान शिव जी ने उनको प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर उठकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं हो रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो जान गई कि उसका पति जीवित है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसे ससुर ने उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर ले आया। उस नगर में निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ होगा। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ जो आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार देकर विदा होकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वो अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले ही उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने उन्हें आकर यह बात कही तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास आकर ने अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों में स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में वैधवों का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। सभी प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, कृष्ण भगवान की जय।